अरे यार मेरी गाड़ी की चाबी पता नहीं कहाँ रख दी तुमने। वो तो मैंने भाई को दे दी। क्यों क्यों दे दी अपने भाई को? अरे उसको कोई जरूरी काम था, वैसे भी आपकी छुट्टी थी, आपको कहीं बाहर जाना नहीं था, तो मैंने सोचा उसे चाबी दे दूं मैं गाड़ी की। वाह, अरे मुझे ही नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। क्यों दी? मेरे से भी ना पूछे मेरी गाड़ी की चाबी। अरे आप सो रहे थे, मैंने सोचा क्या आपको डिस्टर्ब करना, मैंने दे दी चाबी उसे उठा के इसलिए। अबे तेरे बाप की गाड़ी है क्या वो, जो मुझसे बिना पूछे दे दी? अगर कल को गाड़ी में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? धीरज क्या हो गया है? आप ये बात मुझे प्यार से भी बोल सकते हो, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? और बात हम दोनों की हो रही है तो पापा को बीच में क्यों लेके आ रहे हो तुम? अरे लेके आऊंगा बीच में? देख, मेरे से बिना पूछे मेरी कोई भी चीज छुएगा ना, मुझे पसंद नहीं है। धीरज एक बात बताइए, आपकी चीजों पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? क्या मैं अपनी मर्जी से कोई चीज किसी को दे नहीं सकती? नहीं है आप। उसको बोल गाड़ी लेके आए, फटाफट यहाँ पे चाबी रख के जाए, और आज के बाद ना मेरे किसी भी चीज को मेरे से बिना पूछे छूना दे। समझ गई मैं, सॉरी। ओहो, मैडम जी के ड्रामे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुम अगर गलती भी करो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। देखो ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैं ही बताने आया था कि मैं बाहर जा रहा हूं, जब मूड सही हो जाए तो खाना बना लेना। लंच दो मेरा। मैंने कोई खाना नहीं बनाया आज आपके लिए। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या मैं ऑफिस जाता हूँ, लंच लेके जाता हूँ मैं, तो बनाया क्यों नहीं तुमने? देखिए मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी नौकरानी नहीं। जब आपकी चीजों पर मेरा कोई हक नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं आपके लिए खाना? ओहो, खल वाली बात से गुस्सा है मैडम। चुपचाप ना जाके खाना बना ले, ज्यादा नखरे मत कर, समझी? और मेरी चीज को कोई छुएगा तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? वाह, सही है एकदम। कल आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है, आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, और अभी भी आपको अपनी गलती का पछतावा नहीं है। आज दिख गया आपकी नजरों में मेरी क्या इज्जत है। मैं तुझे सॉरी बोलूंगा? तुझे क्या लगता है कि अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो क्या मैं खाना नहीं खा पाऊंगा क्या? अरे मैं तो बाहर जाके खा लूंगा। और अगर इतने नखरे दिखाने हैं ना, अपने बाप के घर पे जाके दिखा, जाने चलेंगे ये नखरे। यार रोशन, मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार, इस लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। तो मन कर रहा है डिवोर्स दे दूं इसको मैं। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ क्या यार, अरे मेरे से बिना पूछे मेरी गाड़ी की चाबी अपने भाई को दे दी। अरे इस बात में मैंने डांटा तो मुंह बना रही है यार। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अपना काम संभालू या इसको संभालू? मेरे बस की नहीं यार इसको टॉलरेट करना। देख भाई, भाभी का गुस्सा होना लाजमी है, वो कुछ गलत नहीं कर रही है अगर गुस्सा हो रही है तो। अरे क्या उसका गुस्सा लाजमी है यार? अरे मेरी कोई चीज मेरे से बिना पूछे किसी को देगी तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझको? अरे उसके बाप की थोड़ी है यार। अरे भाई, उन्होंने अपने भाई को चाबी दी है, भाई है वो। क्या एक पत्नी का इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपने पति से बिना पूछे कोई चीज अपने भाई को दे दे? अरे प्यार है, हक है, तभी उन्होंने ऐसा किया। और तू है कि उन पे चिल्ला रहा है? अगर तू प्यार से बोलता ना, गुस्सा किए बिना, तो तेरे से बिना पूछे वो कोई चीज नहीं देती। लेकिन अगर तू ऐसे चिल्लाएगा तो बुरा तो लगेगा ना भाई। देख भाई, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा, पर निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल। तू चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन अगर तू निभाना चाहता है ना भाई, तो भाभी को प्यार से सॉरी बोल के देख, सब कुछ सही हो जाएगा। चल ठीक है यार, तू भी उसी का सपोर्ट ले रहा है, करता हूँ बाद में बात। सॉरी हो क्या? सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दो। पति पत्नी में नोकझोंक तो होती रहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि पति पत्नी बात ही ना करें। देखिए आप मेरे पति हो, मुझे लगा था कि आपकी चीजों पर मेरा भी हक है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मेरा आपकी चीजों पर कोई हक नहीं है। अगर आप ये बात मुझे प्यार से भी बोलते तब भी मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी चीजों पर मेरा कोई हक नहीं है, और अब मैं आपसे बिना पूछे आपकी कोई भी चीज किसी को नहीं दूंगी। यार तुम दे सकती हो, तुम पत्नी हो मेरी, और मेरी हर चीज पे तुम्हारा हक है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें डांटता रहता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा।
आप पक्का नहीं डांटोगे? हाँ पक्का। ठीक है। अरे दिव्या, एक गिलास पानी लाना। साहब साहब, अरे बेबी आप आ गए? आज जल्दी कैसे आ गए आप? अरे वो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए जल्दी चला आया। ये लो। अच्छा सुनो, मेरा ना वो गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप गोलगप्पे ले आओगे क्या? गोलगप्पे? तो दिव्या से मंगा क्यों नहीं ली? दिव्या जाओ गोलगप्पे ला देना। अरे दिव्या क्यों जाएगी, आप चले जाओ ना, उसे और भी काम है, उसे भी कपड़े भी धोने हैं। अच्छा अच्छा सुनो, गोलगप्पे ना वहाँ से लेके आना, वो जो मॉल के पास राकेश लगाता है ना, वहाँ से लेके आना आप, ठीक है? कौन, वो मॉल वाला राकेश? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, लाता हूँ। रुको साहब, आप कहीं मत जाओ, मैम साहब ना आपको धोखा दे रही है। धोखा? दिव्या ये क्या कह रही हो तुम? साहब मैं सही कह रही हूँ, आपके ऑफिस जाने के बाद ना मेम साहब रोज अपने आशिक को घर पे बुलाती हैं। दिव्या ये क्या तुम बकवास कर रही हो? क्या लगा रखा है तुमने आशिक? किसका आशिक? मैम साहब अब मैं आपकी धमकियों से नहीं डरूंगी, मैं साहब को सब कुछ सच बता के रहूंगी। साहब जब भी आप ऑफिस चले जाते हो ना, तो मैम साहब रोज अपने आशिक को घर पे बुला लेती हैं और उसी कमरे में रहती हैं। अरविंद आपको पता है ये झूठ बोल रही है, जो आप कल रात में कैश लेके आए थे ना, वो इसने चुरा लिए हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए ये झूठ बोल रही है। नहीं साहब मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, मैं अपनी मम्मी कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ कसम झूठी नहीं खाऊंगी। मैम साहब अपने आशिक को ही बुलाती है और वहीं रहती है, आपको यकीन नहीं है तो आप देख लो, उसी कमरे में वो गेट के पीछे छुपा है। वाह वाह वाह, क्या नाटक कर रही है ये लड़की। अरविंद ये झूठ बोल रही है और आप मेरे पे विश्वास करो ना कि इस नौकरानी पे। अपना झूठ छुपाने के लिए कुछ भी बोलेगी ये। शिवानी ये क्या बोल रही है? क्या तुम मुझे सच में धोखा दे रही हो? क्या सच में गेट के पीछे तुम्हारा आशिक है? मैं अभी देख के आता हूँ। अरे रुक जाइए, कोई नहीं है, जब मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझ पे शक कर रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कोई भी नहीं है पीछे, और ये क्या आप इस नौकरानी की बात पे विश्वास करोगे? मैंने आपसे कहा कोई भी नहीं है। देखा साहब, मैम साहब आपको अंदर नहीं जाने दे रही, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई छुपा है। अंदर जो कोई भी है चुपचाप बाहर आ जाओ मेरे 3 गिनने से पहले, वरना मैं पुलिस को फोन मिला दूंगा। नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बाहर आ गया हूँ। देखा साहब, यही है वो लड़का जो रोज मार्किंग के साथ अंदर रहता है और इसी के साथ मैम साहब को धोखा दे रही है। शिवानी तुम इसके लिए मेरे को धोखा दे रही थी? मैं आपको बताने ही वाली थी, ये नहीं मेरा दोस्त है, वो आज ये मुझसे मिलने के लिए आया था, और ये नौकरानी है ना, ये गलतफहमी फैला रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त है या बॉयफ्रेंड वो साफ पता लग रहा है। छी, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बीवी हो। इसका मतलब मैं गलतफहमी में था कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आती किसी और की बीवी के साथ संबंध बनाते हुए? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अबे ओ, मुझे क्यों शर्म आएगी? और तू होता कौन है ये बोलने वाला? तुझे पता नहीं है क्या? ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है, और तेरी शादी ने इसके साथ जबरदस्ती करवा दी थी इसके घर वालों ने, वरना ये तो मेरे साथ ही खुश है। समझ में आया तुझे? शिवानी मौका अच्छा है, वैसे भी ये घर छोड़ के हम लोग भागने वाले थे, एक काम करते, यही मौका है, चलो ये घर छोड़ के चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चुपचाप से ना अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। 1 मिनट, तुम इसके लायक नहीं हो, निकलो यहां से। चलो।